आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स की मुझे इंक्वायरी आई थी कि मुझे ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करने चाहिए। ये काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है एमसीक्यूज़ में। सो यहाँ पे मैं 2 एमसीक्यूज़ हैं इस पैसेज के, तो मैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके बाद मैं और वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हों। बट यहाँ पे अभी 2 एमसीक्यूज़ मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि कई बार रीडिंग में येस नो नॉट गिवन होते हैं, फिलअप्स होते हैं, और एमसीक्यू जो होते हैं वो 1 या 2 होते हैं, तो जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उस पर जस्ट टिक लगा के आ जाता है। तो जब भी आप जो एमसीक्यूज़ आए तुमने पढ़ा तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ अब। तो सबसे पहली चीज कि आपको जब भी एमसीक्यूज़ आए तो आपने करनी है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है कि आपको कोई भी टॉपिक मिले, आपने वहां पे उस टॉपिक को रीड करना है, उसकी फर्स्ट लाइन, हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करना है अपनी नेटिव लैंग्वेज में। तो हमारे पास यहाँ पे जो पैसेज है वो ये है, कहता है जू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। कहता है जू को कंजर्व करने वाले प्रोग्राम्स की बात की गई है इस पैराग्राफ में। अगर मैं फर्स्ट लाइन देखूं तो फर्स्ट लाइन को मैं ट्रांसलेट करूं तो वो ही मेरी एक्चुअल स्किमिंग होगी, क्योंकि कोई भी अच्छा राइटर होगा वो पहली लाइन से ही आपको समझाना चाहेगा कि वो क्या लिखने जा रहा है। और इसी के साथ हमारी राइटिंग्स भी ऐसी ही होती हैं। पॉइंट होता है, उसका सपोर्टिंग आइडिया होता है, एग्जाम्पल होता है, देन रिजल्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे भी जो भी राइटर है उसने भी ऐसे ही लिखा है। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट है, वन ऑफ लंडन जूज रिसेंट एडवर्टीजमेंट कॉज मी सम इरिटेशन सो पेटेंटली डिड इट डिस्टॉर्ट रियलिटी। सो जहां तक ये सेंटेंस जाता है फुल स्टॉप लगता है, मुझे उतनी ही लाइन ट्रांसलेट करनी है, या उससे पहले अगर मुझे चीज समझ आ जाए तो मैं उतना ही रखूं। तो यहाँ पे उसने बोला है कि लंदन जू की जो रिसेंट एडवर्टीजमेंट थी उसने मुझे सम इरिटेशन कॉज की, इतनी बुरी तरह उसने रियलिटी को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। दिस इज माई फर्स्ट। तो अब सेकेंड में है, zoos were originally created as places of entertainment and their suggested involvement with conservation did not seriously arise until about 30 years ago when the Zoological Society of London held the first formal international meeting on the subject। कहता zoos को ना ओरिजिनली एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, बट 30 सालों तक किसी ने भी कंजर्वेशन को सीरियसली नहीं लिया है। थर्ड, द WZCS document estimates that there are about 10,000 zoos in the world, of which around 1,000 represent core quality collections of capable participating in coordinated conservation program। कहता है WZCS कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें वो बता रहे हैं कि दुनिया भर में 10,000 जूज हैं, जिसमें से 1,000 जो हैं वो कोर क्वालिटी देते हैं। 10,000 में से 1,000 कोर क्वालिटी देते हैं, तो नंबर्स बहुत गंदे हैं। अब हम फोर्थ डिस्कस करेंगे। द सेकेंड फ्लॉ इज in the reasoning of the WZCS document is the naive faith it places in its 1,000 core zoos। कहता है सेकेंड फ्लॉ, यानी कि इस पैराग्राफ में फर्स्ट फ्लॉ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो सेकेंड फ्लॉ कहता है रीजनिंग है किसमें, WZCS के डॉक्यूमेंट में। क्यों? क्योंकि उसका फेथ है, अंधा फेथ है किसमें, 1,000 कोर क्वालिटी जो जूस हैं वो दे रहे हैं। यहाँ पे उसने कहा था ना 10,000 में से 1,000 कोर क्वालिटी दे रहे हैं, कहता 1,000 भी दे नहीं रहे हैं। यहाँ पे आसपास जू की बात की गई है, एसोसिएशन है कि। देन हमारा नेक्स्ट आया फिफ्थ, इवन एज्यूमिंग दैट the WZCS 1,000 core zoos are full of high standard, complete with scientific staff, research facilities, trained and dedicated keepers, accommodation that permits normal or natural behavior, and a policy of cooperating fully with one another, what might be the potential for conservation। कहता है इसमें बात कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा बढ़िया है। अगर हम 1,000 जू की बात करें कि हाई स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक स्टाफ है, रिसर्च फैसिलिटीज है, ट्रेन और डेडिकेटेड कीपर्स है, अकोमोडेशन है, बट पोटेंशियल कहाँ पे है कंजर्वेशन के लिए। और सिक्स्थ कहता है टुडे अप्रोक्सीमेटली 16 स्पीशीज माइट बी said to have been saved by captive breeding programs, although a number of these can hardly be looked upon as resounding successes। कहता अगर हम देखें लगभग 16 प्रजातियां कह सकते हैं सेव की गई हैं, किसके द्वारा, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा। पर कहता है ये बढ़िया बात नहीं है, ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत तगड़ी अचीवमेंट कर ली, नहीं, आपने कोई अचीवमेंट नहीं की। तो इसी तरह से हमने जो अपने
6 के 6 पैराग्राफ से ट्रांसलेट किए, तो उसके बारे में आगे उन्हीं के बारे में बात की गई होगी। अब मैं अपने एमसीक्यूज पे जाऊंगी जो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द WZCS डॉक्यूमेंट। कहते हैं WZCS डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे। अब आपको कभी भी कोई भी एमसीक्यू आए, आपने प्रैक्टिस करनी है किस चीज की, कि अपनी ऑप्शंस को आपने ट्रांसलेट करना है अपनी नेटिव लैंग्वेज में। सो ए है टू इम्प्रूव द कैलिबर ऑफ जूज वर्ल्ड वाइड। कहता वर्ल्ड वाइड में जू के कैलिबर को वो इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा उसने बात की कि टू आइडेंटिफाई दी जू सुटेबल फॉर कंजर्वेशन। कहता वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन कौन से जू कंजर्वेशन के लिए बढ़िया है, कंजर्वेशन प्रैक्टिस के लिए, कि हम वहां पे कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर जूज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। कहता जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको फंड प्रोवाइड करना जूज के लिए। टू लिस्ट द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, की लिस्ट बनानी खतरनाक स्पीसीज की। अच्छा, अगर हम देखें कि जूज का कैलिबर वो इम्प्रूव कर रहा है क्या, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखो, आप WZCS डॉक्यूमेंट में आपने अब सबने रीड किया WZCS डॉक्यूमेंट के, वो 10,000 जूस दे रहा है, उसमें से 1000 है कोर क्वालिटी दे रहे हैं। तो जूस की कैलिबर वो हुआ, हमने यहाँ पे रीड किया था, तो जूस के क्या कैलिबर इंप्रूव हुआ? नहीं। 10,000 में से 1000 है, तो वर्ल्ड वाइड कहाँ पे ये चीज चली? तो इसे एलिमिनेट कर देंगे, ये गलत है। एलिमिनेट द रॉन्ग वन, दिस इज द टेक्निक। टू आइडेंटिफाई जूस फॉर सुटेबल फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। वो 10,000 में से देख रहे थे कंजर्वेशन प्रैक्टिस के लिए जूस कौन कौन से हैं, हो सकता है। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर जूस इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। कंट्रीज की बात कहाँ पे हुई है? यहाँ पे 10,000 की बात हुई, यहाँ पे बात हुई कि 16 प्रजातियों में से यहाँ पे बात हुई 16 प्रजातियां ही बचाई गई हैं, बट यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सब कुछ अच्छा है, बट कंजर्वेशन कहाँ हुआ, कंजर्वेशन कहाँ पे हुआ? ये तो खुद ही उसके नुक्स निकाल रहा है। ये 10,000 में से 1000 कह रहा है कोर क्वालिटी देते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे कंट्रीज की बात नहीं हुई, पैसों की बात नहीं हुई, तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट पैराग्राफ में स्पीसीज की बात हुई थी, पर कहीं पे लिस्ट नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या बचा मेरा? बी। तो बी इज द आंसर ऑफ 23। अब 24 की बात करेंगे। कहता व्हाई डज द राइटर रेफर टू रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क। कहते रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क की रेफर ने एग्जाम्पल क्यों दी, क्यों उसके बारे में बताया। हम किसी भी अपनी राइटिंग्स में एग्जाम्पल देते हैं तो अपने पॉइंट को और पुष्टा करने के लिए कि हाँ मेरे पॉइंट में वेट है, उसकी एग्जाम्पल उसके साथ देते हैं, सो दैट एग्जामिनर को क्लियर हो। तो उसी के साथ यहाँ पे भी आप रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क की एग्जाम्पल दी गई, सो दैट उसका जो पॉइंट था उसमें और वेटेज आए। तो यहाँ पे ए है टू सपोर्ट द आइल ऑफ वेट लोकल काउंसिल, के वो सपोर्ट कर रहा था आइल ऑफ वेट लोकल काउंसिल को। टू क्रिटिसाइज द 1981 जू लाइसेंसिंग एक्ट, के 1981 का जो जू लाइसेंसिंग एक्ट है उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। टू इलिस्ट्रेट अ वीकनेस इन द WZCS डॉक्यूमेंट, WZCS डॉक्यूमेंट में जो वीकनेस है उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए उसने वो बताया। टू एग्जाम्पलीफाई द स्टैंडर्ड्स इन आसपास जूस, आसपास जूस के स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल के लिए उसने बताया। तो रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क की बात कहाँ पे की गई है, मैं अपने पैराग्राफ में देखूंगी। अरे मुझे ऊपर ही मिल गया रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क, बट मैं देखूंगी इसके बारे में जो है वो टॉपिक, जो पैराग्राफ की स्कीमिंग थी उसमें क्या आया था। अच्छा, इसमें तो कह रहे कि 1000 जूस भी कोर क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट। इसके बाद उसने एक्सप्लेन किया होगा पॉइंट को, और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दी। कहता है दीज इंक्लूड रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क ऑन द आइल ऑफ वेट विच मैनी कंसिडर द मोस्ट नोटोरियस कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन द कंट्री। तो ये तो आएगा नहीं, स्पोर्ट उसको कर रहा था क्योंकि यहाँ पे है। दिस एस्टेब्लिशमेंट विच फॉर ईयर्स वॉज प्रोटेक्टेड बाय द आइल्स लोकल काउंसिल was finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed under the terms of Zoo Licensing Act 1981। तो यहाँ पे जू लाइसेंसिंग एक्ट के अंदर तो वो बंद हुआ, तो इसको तो वो क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया। वो तो उसके ऊपर है, ये तो इसको वो कर रहा है, ये भी गलत हो गया। अब रह गए हमारे दो चीजें। आसपास जूस की बात उसने की है, उस पैराग्राफ में उसने आसपास जूस की बात की थी। The greatly respected American Association of Zoological Parks and Aquariums had extremely dubious members, and in the UK, the Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland has occasionally members had that। उसमें तो बता रहे कि members कौन कौन से हैं,
तो ये भी आपका नहीं हुआ, तो बच कौन सा गया आपके पास? सी। तो क्या आपका जो इस पैराग्राफ की आपने स्कीमिंग की थी, क्या उसमें हम यही बता रहे हैं ना कि 1000 भी कोर क्वालिटी नहीं दे रहे हैं? तो वो फ्लॉ था ना रीजनिंग पे WZCS डॉक्यूमेंट में। तो टू इलस्ट्रेट अ वीकनेस इन द WZCS डॉक्यूमेंट, तो वो यही चीज कर रहा है, इसलिए उसने रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क की एग्जाम्पल दी। तो आपका आंसर सी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने MCQs करने हैं, बहुत इजी है। एलिमिनेट द रॉन्ग वन, try to translate it in your native language so that you will be able to get the real crux of the question। इसी के साथ हमारे ये दोनों MCQs डन होते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट गाइज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको क्लियर हो कि एक्चुअल टेक्निक्स क्या है रीडिंग की, और रीडिंग क्यों इतनी ईजी है। आपको बस यही चीज समझनी है। तब तक अपना ध्यान रखिए। सायनारा।